हेलो बच्चों, मैं ओम प्रकाश कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस प्रैक्टिस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज मैं साइंस सब्जेक्ट का 80 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाला हूं। अगर आप 80 में से 40 सही करते हैं तो समझिएगा कि आपका साइंस सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, बच्चों बिना रुके हुए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा की स्रोत है। किस चीज का कौन स्रोत है? नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। इनमें से जो बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है, तो पूछा गया कि इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। तो 1/v + 1/u = 1/f, ये किसका सूत्र है? दर्पण का सूत्र है। आगे चलते। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है? तो टिंडल का प्रभाव ज़्यादातर जंगल में देखा जा सकता है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारों की टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? अपवर्तन के सिद्धांत पर। किस पे? अपवर्तन के सिद्धांत पर। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसी होती है? सामान्य नेत्र पर जो रेटिना पर बनता है ना, वो कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? किसी बल्ब में 1 मिनट में कितना? 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो इसका आंसर कितने हो जाएंगे? हमारा 2 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 एम्पियर। अगर 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान कितना होगा? 2 एम्पियर होगा। ठीक है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। ये याद रखिएगा। किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता? तो कौन से उपकरण में नहीं होता? तो ये होता है कुंडली में। किस में? आप इंटर में भी होता है, कुंडली में नहीं होता। प्लस माइनस का चिन्ह किस में नहीं होता है? कुंडली में नहीं होता। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। परिपथ में बहुत विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक होता है, बढ़ जाता है उस समय। ठीक है, चलिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? इनका खोज किसने किया था? इसका फ्राडे ने किए थे। कौन किए थे? फ्राडे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस होता है। तो एक उत्तल लेंस क्या होता है? सभी जगहों पर समान मोटाई नहीं है, तो नहीं हो सकता है। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा नहीं। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। कौन होता है? किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। कौन? उत्तल लेंस। अगर अवतल लेंस होता तो किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है, अवतल लेंस। ठीक है, आगे देखते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। एम बराबर क्या होता है? जल्दी बताइएगा। आवर्धन बराबर क्या होता है हमारा? v/u होता है। क्या होता है? v/u होता है। आगे चलते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या है? जल्दी बताइएगा। r बराबर 2f, r बराबर 2f, f बराबर r/2 होता है। ठीक है, ये 2/r है, ये नहीं होगा। चलिए। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस नहीं होता है? सॉरी, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस नहीं होता है? अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, या उत्तल दर्पण होता है? कौन सा होता है मानव नेत्र में? तो मानव नेत्र में होता है उत्तल लेंस होता है। कौन होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब इसमें से किस भाग पर बनाता है? कॉर्निया पर नहीं बनाता, आइरिस पर नहीं बनाता, रेटिना पर बनाता है। कहाँ पे बनाता है?
रेटिना पे बनाता है। मानव नेत्र कहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? रेटिना पर। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, जितने भी आपका सही होता है वो कमेंट करके बता दीजिएगा, और किन्हीं का 40 सही हो जाता है तो बहुत अच्छा है। चलिए, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ये बहुत सारा ऑप्शन दिया, इसमें से आप बताइए कि कौन बायोगैस का स्रोत नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस का स्रोत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन है इसमें से? तो कोयला ही तो है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। चलिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता उसे कहा जाता है प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है प्रकाश स्रोत कहलाता है। खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? खतरे का संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? रेड कलर का होता है ना, सभी को मालूम होना चाहिए। कैसा होता है? लाल रंग, खतरा का निशान। ठीक है, चलिए, 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं? 1 जूल और क्या बोला गया कि 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं? तो जल्दी बताइए, क्या कहते हैं? 1 वाट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 वाट कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रति आकर्षण होता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर है जो क्या परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर करके क्या, चाहे तो वो हवा देता है, पानी देता होता ना, जैसे हमारे सेल फैन होता है, क्या करता है? हवा देता है। चलिए, विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज कर देते हो? यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर देता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। इसमें ऑप्शन नहीं है तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन कौन सा इसका सही होगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो सेंटीमीटर नहीं, मीटर इनवर्स होगा। कौन हो जाएगा इसमें से? मीटर इनवर्स होगा। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फराडे ने की थी। ऑप्शन में क्या? ऑप्शन नंबर बी। किसने की थी? फराडे ने की थी। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है। अच्छा, कौन से दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है? कौन होता है वो? समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में क्या होता है? प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, किलोवाट किलोवाट बराबर होता है। किलोवाट बराबर होता है यानी 1 किलोवाट बराबर कितना जूल होता है? यहाँ पे जूल में ऑप्शन है, तो जूल बताइएगा कितना जूल होता है? तो 3.6 गुना 10⁶ जूल होता है। कौन होता है? 3.6 गुना 10⁶ जूल होता है। ठीक है, एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? सिट्रिक नहीं, एसिटिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिटिक अम्ल कहा जाता है। भारतीय संगीत प्रणाली के में संगीत के कितने सुर होते हैं? भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? तो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। ऑप्शन है क्या? नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। चलिए, याद रखिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है। उपचयन की गति हो जाती है। अब बताइए, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है। कैसे होता है? धीरे धीरे होता है, तीव्र होता है? इसमें क्या होता है हमारा? धीमी होता है। ठीक है, धीमी होता है। चलिए, नीचे दी गई अभिक्रियाएं में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे 2 कॉपर ऑक्साइड है, तो 2 कॉपर है, ऑक्सीजन है और कॉपर। अब यहाँ पे बताइएगा कि ये जो अभिक्रिया दिया है कौन सा इसमें से सही है?
जल्दी बताइएगा। कॉपर ऑक्सीकरण होगा, कॉपर का ऑक्सीकरण हो पाएगा, हो पाएगा। क्या होता है? कॉपर का ऑक्सीकरण ये होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? जल्दी बताइएगा आप लोग। क्या है? श्वेत है। चलिए, क्या है? श्वेत है। आगे समीकरण CaCO3 उष्मा जो है CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? ये कैसा समीकरण है? वियोजन है, संयोजन है, उभयगामी गामी है, कैसा समीकरण ये है? तो ये हमारा वियोजन समीकरण। कैसा समीकरण है? वियोजन समीकरण। अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है आपके इस चैनल पे। ठीक है, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? Fe3O4। कौन होता है? Fe3O4 होता है। ठीक है, हमारे शरीर में pH कितने प्रास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में जो pH मान होता है वो कितना होता है बताइएगा। 7 से 8 होता है। कितना होता है? 7 से 7.8 ही होता है, 8 नहीं हो पाता है, नहीं, 7 से 7.8 तक होता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? तो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें से कौन आयनिक यौगिक है? तो इसमें से कौन आयनिक यौगिक है? जल्दी बताइएगा। CaCl2। क्या हो जाएगा? CaCl2 ये आयनिक यौगिक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? यहाँ पे जो पदार्थ दिया हुआ है ये कौन है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो वो होता है कौन? तांबा, गोल्ड। गोल्ड होगा। कौन होगा? गोल्ड होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? 22 कैरेट का नहीं, 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। ठीक है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। अभी वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना है? 0.03% है। कितना है? 0.03%। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? तो इनका अनुसूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। आगे देखते हैं। कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? इसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? ये वाला जो भी समूह इसका है ना, पूरे समूह याद कर लीजिएगा। एक से एक न दो समूह से क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? -COOH होगा। ठीक है, आगे तक। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो कितना होता है? 3 होता है। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितना होता है? 3 होता है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। 36 पंक्ति की बात किया जाता है। किसमें? 36 पंक्ति की बात किया जा रहा है। सल्फेट, अर्धहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम क्या है बताइए? अन्य नाम है, इसमें से कौन सा नाम है इसका? दूसरा नाम कौन सा है बताइएगा जल्दी, आप लोग जल्दी बताइए। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना? ये नहीं आप लोग बताओगे तो समझो पढ़े ही नहीं हो। ठीक है ना? कितना है? ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8 है। अगर ये नहीं बताओगे ना तो आप लोग ठग रहे हैं अपने माता पिता जी को। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1 पिकोमीटर कितना मीटर के बराबर होता है? यार 9th क्लास में भी ये बताया जाता है। बताओ आप लोग। हैं? 10 के पावर कितना होता है? -12 मीटर होता है। ठीक है, इसको याद रखोगे। ठीक है ना? एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? एथेनॉल का क्या है? यही है। चलो, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl होता है। क्या होता है?
NaCl होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? इनमें से बहुत सारा ऑप्शन है, कौन मुख्यतः बायोगैस है? कौन है बायोगैस, जल्दी बताइएगा। H2 नहीं, CH4 है। कौन है? CH4 बायोगैस है। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? अबे ये नहीं बताओगे तो क्या बताओगे आप लोग भाई। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है, जल्दी बताओ। कितना होता है? 19 होता है, ठीक है। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? कौन दुर्बल अम्ल है? इसमें बहुत सारे दिए, कौन दुर्बल दुर्बल अम्ल है जो बताइएगा हमको। कौन है? चलिए CH3COOH है। कौन है? CH3COOH। कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है या उपधातु? क्या है कार्बन, जल्दी बताओ। कार्बन अधातु है, ठीक है। धातु अधातु जानते हो ना, धातु चमकता है, धातु ये नहीं। चलो आगे देखते हैं। नर युग्म तथा मादा युग्म के संयोजन में बनता है। नर युग्म तथा मादा युग्म के संयोजन में बनता है। कौन बनता है? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट सॉरी, जाइगोट है। कौन बनेगा? जाइगोट। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन प्रूफ या जीनोटाइप कहलाता है। जीन प्रूफ या जीनो टाइप कहलाता है, ठीक है। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन है, जल्दी बताइएगा। सर्प है। कौन है? सर्प। आगे देखते हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, उसका नाम क्या है? एनीमिया। आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है? एनीमिया, ठीक है। कवक में पोषक की कौन सी विधि है? कवक में पोषक की कौन सी विधि है? मृतजीवी है। कौन है? मृतजीवी। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है, ठीक है। मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है तो नेफ्रॉन है। मानव में डायलिसिस थैली कौन है? नेफ्रॉन है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये उपचयन अभिक्रिया है। कौन है? उपचयन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन क्या? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न की को कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक को संलग्न को क्या कहते हैं, जल्दी बताइएगा। क्या कहते हैं? इसमें है कौन? किण्वन नहीं, अभिनव बौनापन नहीं, मधुमेह नहीं, कोई नहीं होगा। कौन होगा? कोई नहीं होगा इसमें से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? एक लिंगी पादप का उदाहरण है। सरसों नहीं, गुड़ है नहीं, पपीता एक लिंगी पादप का उदाहरण है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में नहीं, ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है, ठीक है। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? पहले एक चीज और, यहाँ पे मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर का नाम क्या है? मादा एनोफ्लेज। क्या है? मादा एनोफ्लेज। और यहाँ पे यही पूछा गया है कि इसके किस तरह का पानी में ये रहता है, ठीक है। किस तरह के जल में ये उत्पन्न होता है, तो जल्दी बताइएगा आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा गंदा जल में। क्या होगा? गंदा जल में। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? देखो वहां पे क्या था? मलेरिया। यहाँ पे कौन है? डेंगू। ऑप्शन में थोड़ा सा एकदम गड़बड़ाइएगा नहीं। डेंगू उत्पन्न करने वाले की बात यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। उसका नाम कौन से जल में ये रहता है, जल्दी बताइएगा। साफ जल में। ये किस में रहता है? साफ जल में रहता है। वो गंदा जल में रहता है। मलेरिया गंदा जल में, और साफ जल में आपको डेंगू मच्छर मिलेंगे, ठीक है। ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में, यही हो जाएगा आंसर, स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। आगे चलते। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा ग्रहण करने वाले होते हैं, तो ये कौन होते हैं? उत्पादक होते हैं। कौन होते हैं? उत्पादक होते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट
है। एटीपी कौन है? एटीपी क्या है? एटीपी क्या है? ये ऊर्जा का वाहक है, ऊर्जा का संग्राहक है, ऊर्जा का सिक्का है। ये इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ये भी है, ये भी है और ये भी है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ये तो आवश्यक है। क्लोरोफिल, ये भी आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश, ये भी आवश्यक है। उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। स्वपोषी के लिए सब जरूरी है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा की नहीं, प्रोटीन की नहीं, ग्लूकोज की। किसकी होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ठीक है। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्र वाहिका में होता है। किस में होता है? शुक्र वाहिका में होता है। ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है। तो ओजोन परत वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है। वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत कहाँ है? वायुमंडल के ऊपरी सतह में है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ऐसा साइंस का नहीं, आपको हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज आपके इस चैनल पे और VVI क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। अनुवांशिक गुणों का संदेह होता है। अनुवांशिक गुणों का संदेह क्या होता है? DNA अणुओं में। किसमें होता है? DNA अणुओं में। एक नर हार्मोन है। एक नर हार्मोन है। इसमें से नर हार्मोन कौन है? जल्दी बताइएगा। नर हार्मोन कौन है? एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन नहीं, टेस्ट्रोजन। कौन है? कौन है? टेस्ट्रॉन। कौन है? टेस्ट्रॉन। ठीक है। शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। ठीक है। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिक के पिता कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मंडल जी को। किसको? ग्रेगर जॉन मंडल जी को अनुवांशिक के पिता कहते हैं। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। तो जल का परिवहन कितना होता है? किसके द्वारा होता है? एक कोशिकीय जीव में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण द्वारा होता है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी क्या है? मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। 2 ही होगा। ठीक है। और लेकिन आप लोग बताइएगा कि आपको 80 में से कितने क्वेश्चन आप अपने आप में सही किए हैं। ठीक है। 80 में से कितने क्वेश्चन आप सही किए हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।